आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा। ये कोई युद्ध कौशल नहीं, ना कोई टेक्नोलॉजी है। ये आपके खुद के रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों और आदतों के बारे में है। ऐसी आदतें जो कम आईक्यू वाले लोगों में अक्सर पाई जाती हैं, और ये आदतें उनके जीवन को धीरे धीरे पीछे खींचती हैं। लेकिन पहले समझ लीजिए, आईक्यू केवल एक नंबर नहीं है। यह आपकी सोचने, समझने, सीखने और समस्या सुलझाने की क्षमता का एक साइंटिफिक माप है। हालांकि आईक्यू टेस्ट हमेशा परफेक्ट नहीं होते, फिर भी ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को एक सामान्य स्तर पर दर्शा सकते हैं। और जब हम बात करते हैं लो आईक्यू हैबिट्स की, तो हम ये नहीं कह रहे कि कोई इंसान स्टूपिड है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी रोजमर्रा की आदतें हमारी बुद्धिमत्ता, फैसला लेने की क्षमता और सोच की क्लैरिटी को प्रभावित कर सकती हैं। फर्स्ट हैबिट, इमोशनल रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। जब हम भीतर की भावना से तुरंत रिएक्ट करते हैं, बजाय पॉज करके सोचने के। जब भी कोई बात हमारी आंखों के सामने आती है, जैसे कमेंट, मैसेज या कोई छोटा सा ट्रिगर, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि बुद्धिमान लोग रिएक्शन देने से पहले सोचते हैं, पहचानते हैं और फिर जवाब देते हैं। जब हम हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाते हैं, हमारा ब्रेन रीजनिंग की जगह फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये आदत सिर्फ डिसीजंस को खराब नहीं करती, बल्कि हमारी लॉजिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी कमजोर बनाती है। सेकंड हैबिट, कंफ्यूजिंग कॉन्फिडेंस विद एरोगेंस। ये ऐसा है जैसे आप अपने आप को पहले से बेहतर मान लेते हैं और सीखना रोक देते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स की स्टडीज में पाया गया है कि लोग कभी-कभी लो एबिलिटी क्षेत्रों में भी खुद को बहुत कैपेबल मान लेते हैं। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। इसमें जो लोग कम जानते हैं, वे खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, और यही एरोगेंस उन्हें ग्रोथ से रोकता है। ये रिसर्च साफ कहती है कि जब आप सोचते हैं मैं पहले से ही काफी जानता हूं, तो आप सीखना बंद कर देते हैं, और यही आपके इंटेलिजेंस को स्टैग्नेट कर देता है। थर्ड हैबिट, ब्लेमिंग अदर्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लो आईक्यू वाले लोग जब समस्याओं का सामना करते हैं, तो वे अक्सर ब्लेम गेम खेलते हैं। बात मेरे लक की है, वो गलत है, लोग समझते नहीं। ये सब एक्सक्यूजेस बनाना सिर्फ अस्थायी राहत देता है, लेकिन ग्रोथ नहीं लाता। वहीं जो लोग स्मार्ट होते हैं, वे लर्निंग माइंडसेट अपनाते हैं, अपनी मिस्टेक्स को सीख की तरह देखते हैं और खुद में सुधार लाते हैं। रिसर्च सजेस्ट्स कि सक्सेस माइंडसेट वाले लोग अपनी फेलियर्स से सीखते हैं, ना कि दूसरों को दोष देते हैं, और यही चीज उन्हें मजबूत बनाती है। फोर्थ हैबिट, मॉकिंग व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। जब हम जो नहीं समझते उसे मॉक, इग्नोर या डिसमिस कर देते हैं। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को बिना समझे मजाक में उड़ा देते हैं, आपका ब्रेन उसका एनालिसिस करना बंद कर देता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि ये एटीट्यूड खुद इंटेलिजेंस को रिस्ट्रिक्ट करता है। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल थिंकिंग सिर्फ ओपन माइंडेड इन्वेस्टिगेशन से होती है, ना कि मॉकरी से। और यही वजह है कि इतने सारे लोग जो अपने सामने जब कठिन विषय आते हैं, वे जल्दी से मजाक में उड़ा देते हैं और सीखने का मौका खो देते हैं। बट वेट, ये सिर्फ आईक्यू की बात नहीं है, ये हमारी सोच और ग्रोथ की बात है। आईक्यू को सिर्फ जीन्स का परिणाम ना माने। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि हमारा एनवायरनमेंट, हैबिट्स, लर्निंग माइंडसेट और डेली रूटीन, इन सब का आईक्यू और इंटेलिजेंस पर असर होता है। उदाहरण के लिए, स्क्रीन्स और नोटिफिकेशंस ओवरयूज हमारी कंसंट्रेशन एबिलिटी को कम कर सकते हैं। जो लोग सीखने, सोचने, एनालाइज करने की आदत डालते हैं, वे समय के साथ अपने आईक्यू को मेंटेन या बढ़ा भी सकते हैं। और जो लोग फीडबैक लेने, खुद को चैलेंज करने और मिस्टेक्स से सीखने की आदत बनाते हैं, वही लोग स्मार्ट ग्रोथ माइंडसेट में आते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी सोचा है कि आईक्यू एक स्टैटिक चीज है, तो अब समझ जाइए, आईक्यू वो नहीं जो जन्म में मिल जाता है। आईक्यू वो नहीं जो सिर्फ एक नंबर है। आईक्यू तो हमारी डेली हैबिट्स का परिणाम है। और अगर आप उन हैबिट्स को बदल देते हैं जो आपको पीछे खींचती हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को एक स्मार्टर, वाइजर और मोर रेजिलिएंट इंसान बना सकते हैं। क्योंकि असली इंटेलिजेंस वो है जो आप बदल सकते हैं, वो है जो आपका टुडे डिसाइड करता है, और वो है जो आप सीखते हो, उससे बनते हो।